सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो चलिए हम लोग आज फिर से झारखंड के 15 महत्वपूर्ण जो प्रश्न होने वाले हैं उसको हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह से आपको रेगुलर जो भी 2023 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन पा रहे हैं और जो भी मार्केट में बुक अवेलेबल हुए हैं उससे प्रश्न आपको कराया जा रहा है और रेगुलर सुबह आपको 7 बजे प्रोवाइड कराया जाता है। तो जितने भी मेरे दोस्त जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि एग्ज़ाम एकदम सर पे है। बहुत ही जल्द जेएसएससी सचिवालय का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें से करंट अफेयर आने का संभावना तो 100% है। तो जो भी मार्केट में बुक अवेलेबल हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उससे बन पाएगा मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ मॉर्निंग में सुबह 7 बजे जरूर जुड़ें। यहाँ आपको एकदम बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाता है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग काम करते हैं डायरेक्टली उसके आंसर पे और कुछ अगर कंटेंट होता है तो वो आपको अवेलेबल करा दिया जाता है। क्योंकि समय कम है, अगर हम लंबा वीडियो बनाएं समझाने का में समय लगा दे तो समय ज़्यादा लग जाएगा और उतना समय आप लोग के पास बचा हुआ नहीं है। 10 से 15 मिनट समय दीजिए करंट अफेयर पर। रेगुलर आपका जो भी 2023 का है उससे आपको वहाँ से अगर रेगुलर आप वीडियो देखते हैं तो आपको वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा और उसका आप आंसर लगाने में सक्षम हो जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अरुण बोस का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से विधायक रहे थे। अरुण बोस जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से विधायक रह चुके थे। जामताड़ा से, हटिया से, हजारीबाग से या फिर आपका विश्रामपुर से। तो देखिए जो अरुण बोस थे वो उनका जो निधन हो गया वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, तो हजारीबाग से। कहाँ से थे, तो हजारीबाग के वो विधायक रह चुके थे, ठीक ना। तो पहला का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आज का आपका कि झारखंड में किस स्थान पर पहला कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। पहला कन्वेंशन सेंटर आपका बनाया गया झारखंड में पहली बार का झारखंड में किस स्थान पर पहला कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। ऑप्शन क्या आपका रांची में, दुमका में, जमशेदपुर में या फिर आपका धनबाद में। तो देखिए झारखंड में जो पहला कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है वो आपका झारखंड की उपराजधानी दुमका में बनाया गया। कहाँ पे, झारखंड की उपराजधानी दुमका में आपका बनाया गया है। क्लियर है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन बढ़ते तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि किसे झारखंड का प्रधान वन संरक्षण नियुक्त किया गया है। किसे झारखंड का प्रधान वन संरक्षण नियुक्त किया गया है। निसार अहमद जी को, आपका संजय श्रीवास्तव को, डॉक्टर जयंती सिमलई को या फिर संजय तिवारी को। तो झारखंड का प्रधान वन संरक्षण जो नियुक्त किया गया है, किन्हें नियुक्त किया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका संजय श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। झारखंड के प्रधान वन संरक्षण किन्हें नियुक्त किया गया है, तो संजय श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कि झारखंड का पहला विश्वविद्यालय जिसने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स शुरू किया। झारखंड का पहला विश्वविद्यालय जिसने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स शुरू किया। रांची यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो रांची यूनिवर्सिटी आपका जानते हैं, रांची में श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपका यहीं पे है ना। तो जो इसका सही आंसर होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका रांची यूनिवर्सिटी। आरयू मतलब क्या, रांची यूनिवर्सिटी। BVO मतलब विनोबा भावे यूनिवर्सिटी आपका हो जाता है। तो झारखंड का पहला विश्वविद्यालय जिसने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स स्टार्ट किया है वो आपका आंसर क्या होगा, रांची यूनिवर्सिटी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष AK रस्तोगी ने किस प्रदेश में, अच्छा सॉरी, हाँ फिर से क्वेश्चन करते हैं कि झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष SK रस्तोगी ने किस प्रदेश में कब से थर्मोकोल एवं प्लास्टिक से निर्मित सामान पर प्रतिबंध लगाए। यहाँ पे आपका हो जाएगा रस्तोगी ने किस प्रदेश, यहाँ पे हो जाएगा किस प्रदेश में, ठीक ना। यहाँ पे इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पे आपका किस प्रदेश हो जाएगा। किस प्रदेश में कब से थर्मोकोल एवं प्लास्टिक से निर्मित सामान पर प्रतिबंध लगाया है। 1 जुलाई 2022 से, 25 अगस्त 2022 से, 10 जून 2022 से या फिर आपका 20 जुलाई 2022 से। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 1 जुलाई 2022 से। कौन सा,
1 जुलाई 2022 से। आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में प्लास्टिक थर्मोकोल सब जो मिलना बंद हुआ है वो आपका कब से बंद हुआ था, तो 1 जुलाई 2022 से पूरी प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन कितना बंद हुआ है ये आप लोग को भी पता है, सभी दुकानदारों के पास पीछे में होता है, पीछे रखते हैं वो। देखिए ये सब बताने की बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये बंद कब हुआ था, 1 जुलाई 2022 को आपका ये प्रतिबंध यहाँ से लगाया गया था, ठीक है। और इसके झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं, AK रस्तोगी जी हो जाएंगे अध्यक्ष। अध्यक्ष का भी नाम याद रखना है, AK रस्तोगी जी सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस योजना के अंतर्गत धनबाद में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। देखिए यहाँ पे जो दो कुछ लिखा हुआ है ये सब क्वेश्चन का कुछ मिस्टेक है, फिर से रिपीट कर दो एक बार, कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस योजना के अंतर्गत धनबाद में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। शहरी रोजगार गारंटी योजना का, या फिर आपका गरिमा योजना का, तीसरा ऑप्शन आपका शहरी वानिकी योजना का, ऑप्शन नंबर डी आपका तेजस्विनी योजना का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका तेजस्विनी योजना का आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कि मुखबिर योजना का संबंध किससे है। मुखबिर योजना का संबंध किससे आपका, इससे बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। कोरोना के रोकथाम से, मानव तस्करी के रोकथाम से, या फिर कन्या भ्रूण हत्या के रोकथाम से, या इनमें से कोई नहीं। तो मुखबिर योजना का संबंध जो है आपका किससे है, तो आपका राइट आंसर होगा कन्या भ्रूण हत्या के रोकथाम के लिए। कन्या भ्रूण जो हत्या होता है उसकी रोकथाम के लिए मुखबिर योजना का आपका स्टार्ट किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपका, कि स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान 2022 का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया। स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान अभियान 2022 का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया। हेमंत सोरेन तथा जगन्नाथ महतो, रमेश बैस तथा मिथिलेश ठाकुर, हेमंत सोरेन तथा मिथिलेश ठाकुर, और या फिर हेमंत सोरेन और बन्ना गुप्ता जी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका हेमंत सोरेन और आपके जगन्नाथ महतो। जगन्नाथ महतो एक टाइम के अपने शिक्षा मंत्री भी रहे, अभी वर्तमान में नहीं रहे वो, है ना। चलिए तो स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान, तो आपके शिक्षा मंत्री कौन रहते थे, जगन्नाथ महतो थे। तो स्वच्छ विद्यालय और स्वच्छ बच्चे अभियान 2022 का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया था, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, कि मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 को वापस किसने किया। राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, या मुख्यमंत्री, या फिर आपका मंत्रिपरिषद। तो इनका जो मॉब वायलेंस या मॉब लिंचिंग आपका जो निवारक विधेयक था उनको किनके द्वारा वापस कर लिया गया, तो राज्यपाल के द्वारा वापस कर लिया। किनके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा वापस कर लिया था। और अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है झारखंड के, तो CP राधाकृष्णन जी हैं। और इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे रमेश बैस। CP राधाकृष्णन जी जो है वो झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जबकि इससे पहले जो रमेश बैस थे वो आपके 10वें नंबर के थे। और रमेश बैस जो है वो आप ही वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए बने हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि झारखंड के 14वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। झारखंड के 14वें जो मुख्य न्यायाधीश उन्हें किन्हें नियुक्त किया गया है। DN पटेल को, न्यायमूर्ति रवि रंजन को, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा जी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर बताया जा रहा है 14वें क्रम का, कौन से नंबर का, तो 14वें क्रम का आपका मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात किया जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यायमूर्ति संजय मिश्रा जी को। जबकि इनसे पहले कौन थे, तो न्यायमूर्ति रवि रंजन, और वो कितने नंबर के थे, तो 13वें क्रम के थे। कितने नंबर के, 13वें क्रम के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि हाल ही में टाटा स्टील के पूर्व नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि हाल ही में टाटा स्टील के पूर्व प्रबंधक निदेशक डॉक्टर जमशेद जी ईरानी का निधन हो गया। किस वर्ष उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, 2005 में, 2006 में, 2007 में, या फिर आपका 2008 में। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 2007 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 2007 ईस्वी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, कि रांची के भगवान बिरसा जैविक में 7 लोमड़ियों की मृत्यु हुई थी, उनकी मृत्यु किस वायरस से हुआ है। देखिए 7 मृत्यु हुआ लोमड़ी का, उसका कारण बता रहा है वायरस, और वायरस का कौन सा वायरस उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। तो रांची के भगवान बिरसा जैविक में 7 लोमड़ियों की मृत्यु हुई है, उनकी मृत्यु किस वायरस से हुई है। अबोला वायरस, कोरोना वायरस,
या फिर केनाइन वायरस के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, केनाइन वायरस के कारण हुआ था। केनाइन वायरस के कारण ये आपका मृत्यु उनका हो गया था लोमड़ियों का। कितना हुआ था? 7 लोमड़ी का। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या है? 12 के बाद 13 होना चाहिए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14, उसके बाद आपका 15। अच्छा एक क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, चलिए ठीक है। झारखंड में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? झारखंड में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो रांची में है, इसके बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? सोनार, चकुलिया, धनबाद या फिर आपका देवघर। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, देवघर में। देवघर में कुछ दिन पहले हवाई अड्डा बना था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीपी राधाकृष्णन जी, द्रौपदी मुर्मू, रमेश बैस या फिर रजी अहमद। तो आपको पता होगा 11वें जो राज्यपाल बने वो कौन बने? सीपी राधाकृष्णन जी बने। कौन? सीपी राधाकृष्णन जी। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बन चुकी हैं और इससे पहले रमेश बैस थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज आपका 15 क्वेश्चन था, उसमें से एक क्वेश्चन मिस्टेक था, तो 14 क्वेश्चन हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट उस क्वेश्चन को आपको करा दिया जाएगा। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा मेरे दोस्त, तो आप लोग का समय कम है, अगर एक्सप्लेन करें तो यही वीडियो 30 मिनट का भी हो सकता है। ठीक है, आप लोग को केवल बता देने कि ये क्वेश्चन है मार्केट में, तो इसको आप लोग किसी भी मूड में दे सकते हैं। आप चाहें तो कहीं भी हैं, आप आराम से इसको देख सकते हैं। 1-2 बार देखिएगा तो आपको आंसर याद हो जाएगा। वैसे भी हम लोग ऑप्शन देख के आंसर लगाने में ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं अगर हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। और जो भी आप मेरे दोस्त अगर उनको अच्छा लगता है तो थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दिया करें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।